सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। तो आपको बताएं कि सबसे पहले आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल अटका, विपक्ष को बिल क्यों खटका। जी हां, विपक्ष को क्यों खटक रहा था ये बिल और क्यों इस तरह से की गई वोटिंग, आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके साथ साथ अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि ड्यूटी के नाम पर प्रचार, टीएमसी कनेक्शन पर एक्शन। जी हां, अगर आप ड्यूटी पर तैनात हैं और टीएमसी का आपका कोई भी कनेक्शन सामने आता है तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। विस्तार से इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ न्यूज पंच में अगली खबर जिसका रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ या फिर साजिश, अरशद के प्लान का खुलासा। जी हां, आपको बताएंगे कि क्यों एक बार फिर हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात संसद के विशेष सत्र और आधी आबादी के अधिकार की। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर आपत्तियां भी उठाई। जी हां, मैराथन चर्चा चली और मैराथन चर्चा के बाद जब बारी आई मतदान की तो महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल नहीं हो पाया पास और टूट गई 50% आबादी की आस। विपक्ष ने अपने एजेंडे के अनुरूप इस बिल को रोकने के क्या-क्या प्रयास किए, विस्तार से आपको बताते हैं। तो आंकड़ों में अटका ये बिल, अगर पक्ष की बात करें तो 298 वोट और वहीं विरोध की अगर हम बात करें, विपक्ष की अगर हम बात करें तो 230 वोट मिले। कुल अगर मतदान की बात करें, कुल वोट संख्या की बात करें तो 528 का यह आंकड़ा होता है। और जरूरी वोट जो होते हैं वो 352 की जरूरत होती है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन होना था। तो पक्ष की अगर हम बात करें, सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ता सांसदों की तरफ से, तो 298 वोट्स यहाँ पर मिले। और वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो 230 विपक्षी सांसदों के जो वोट पड़े वो आंकड़ा था 230। और कुल वोट संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 528। और संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि पूरा नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं विपक्ष का चेहरा भी यहां पर उजागर होता हुआ नजर आया। तो ये आंकड़े भी आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से ये बिल अटका और कहीं ना कहीं विपक्ष को ये खटक रहा था। अब कई सारे सवाल और कई सारे जवाब भी सदन में उठे। सवाल उठाए गए विपक्ष की ओर से और जवाब दिए गए सत्ता पक्ष की ओर से। वो सवाल और जवाब भी आपको बता दें। दरअसल सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है, ये सवाल सदन में गूंजा। वहीं अगर हम जवाब की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से स्पष्ट किया गया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। जी हाँ, साफ तौर पर संविधान को अगर हम देखें तो उसमें किसी भी तरह से आरक्षण की बात धर्म के आधार पर नहीं होती है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो ये भी उठा सदन में कि ये दलितों, ओबीसी वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। अब इसका जवाब सत्ता पक्ष ने दिया और सत्ता पक्ष ने कहा कि महिला बिल और परिसीमन का विरोध दरअसल SC/ST का विरोध है। जी हाँ, महिला बिल का जो विरोध विपक्षी सांसदों की तरफ से किया गया वो कहीं ना कहीं SC/ST का विरोध दर्शा रहा है। अगले सवाल का रुख करते हैं। आपको बताते हैं कि सवाल सदन में क्या पूछा गया। परिसीमन से कई राज्यों में सीटें घटने का आरोप भी यहां पर लगा। ये कहा गया सांसदों की तरफ से कि परिसीमन अगर होगा तो इससे कई सीट घटेगी, लेकिन जवाब दिया गया कि समय और जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन जरूरी है और समय समय पर परिसीमन होता भी है। अगले सवाल का रुख करते हैं और ये सवाल गूंजा सदन में कि लोकसभा की सीट बढ़ाने की जल्दबाजी आखिर क्यों है। ये विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया। इसके जवाब की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष ने स्पष्ट किया अपने जवाब के माध्यम से कि साल 2029 तक महिलाओं को आरक्षण देने का हमारा पूरी तरह से मकसद था और यही वजह है कि इसके लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया और सत्र में बैठकें आयोजित की गई और कहीं ना कहीं विपक्षी सांसदों से भी आग्रह और अनुग्रह किया गया कि आप भी इस बिल का समर्थन करें। हालांकि विपक्षी सांसदों किसी और रणनीति के साथ सामने थे और वो रणनीति क्या कुछ थी वो कल हमने देखी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने जो मतदान किया उसकी वजह से 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया और कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो पास नहीं हो पाया। अब आपको कुछ दृश्य भी दिखा देते हैं। दरअसल आक्रोश में अब एनडीए है। ये दृश्य भी देख लीजिए। जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, ये बिल पास नहीं हो पाया, तो उसके बाद एनडीए की महिला सांसद, भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हाथों में तख्तियां लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त करती हुई नजर आई। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मातृशक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का
तो देखा आपने कि जिस समय में वोटिंग हुई और उसके बाद जब 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया, महिला आरक्षण बिल जो सरकार लेकर के आई, सत्ता पक्ष लेकर के आई, वो पास नहीं हो पाया, तो उसके बाद एनडीए के तमाम सांसदों ने संसद भवन परिसर में ही आक्रोश व्यक्त किया। महिला सांसद हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आई, नारेबाजी भी उन्होंने की। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कल का पूरा परिदृश्य हमने संसद भवन से देखा, बारिश हो रही थी लेकिन आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। अब ऐसे में अगर हम विपक्षी सांसदों की या विपक्षी दल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब महिला सांसदों के हक की बात आती है तो फिर वोटिंग हमारे सामने है, और मंचों पर जो चुनाव प्रचार किया जाता है तो फिर वो भी सामने है कि महिला हित की बात की जाती है और घोषणाएं तमाम कर दी जाती है। अब इसको कैसे समझा जाए? देखिए, ये कांग्रेस और विरोधी दलों की एक रणनीति है कि सत्ता पक्ष या फिर बीजेपी जिस फैसले के साथ आगे बढ़ती है उसका उन्हें विरोध करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। और यही रणनीति स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। तो 370 खत्म हो रहा था तब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, जब 3 तलाक पर रोक का बिल लाया गया तब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, जब इसके साथ ही साथ तमाम अहम सुधारों को लेकर जो बिल आए, जीएसटी हो या फिर अन्य सुधारों की बात, तब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। और अब ये महिला आरक्षण जिस पर कांग्रेस भी और तमाम दल सामने से तो ये कह रहे थे कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन वास्तव में तकनीकी तौर पर या फिर अलग अलग नियमों का बहाना देकर उन्होंने विरोध किया। और जब मतदान हुआ तो ये बात स्पष्ट तौर पर सामने भी आई कि उन्होंने इस विधेयक के विरोध में मतदान दिया, यानी वो महिला आरक्षण के विरोध में है। बीजेपी अब ये स्पष्ट तौर पर कह रही है, सत्ता पक्ष, कि उनके चेहरे से पर्दा हट गया है कि वो महिला आरक्षण को पहले भी लटकाते रहे हैं, पहले भी उनका इतिहास रहा है कि ओबीसी के हक को वो उस पर कुंडली मारकर बैठ जाते थे। और अब महिला आरक्षण जल्द से जल्द जब लागू करने का रास्ता साफ किया जा रहा था तब उस पर अड़ंगा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने किया है। आज भी बीजेपी ने इसीलिए राहुल गांधी का दिल्ली में जो आवास है वहां पर शाम को प्रदर्शन करने का फैसला किया है दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और देश भर में बीजेपी प्रदर्शन की तैयारी में है और जनता को ये बताएगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की अगुवाई में महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का काम किया है। और हम देखेंगे कि अलग अलग तरह से प्रदर्शन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कांग्रेस पर निशाना साधा जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर एनडीए की, तो उन्होंने तो कमर कस ली है और विपक्षी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप सवाल उठता है देश की आधी आबादी का, जिसका हक मारा गया है, जिसके हक के लिए ये बिल लाया गया था। अब अगर आप चुनाव के मौसम में जब उन महिलाओं से वोट मांगने के लिए जाएंगे तो सवाल होता है कि आखिर आपने जब देश की इतनी बड़ी पंचायत में हमारे हक की बात हो रही थी तो फिर हमारे लिए वोट क्यों नहीं किया? देखिए, कल गृह मंत्री अमित शाह जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं और उनके जब बीच भी जाना है चुनाव में तब आप समझ लीजिए कि आप इस बिल का विरोध जब कर रहे हैं तो फिर क्या रुख होगा। और इसकी एक तरह से देखें तो बहुत विरोध का सामना महिलाओं की तरफ से आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा। और हमने देखा कि चर्चा के दौरान जब ये बात आई, कांग्रेस की तरफ से जो 50% सीटें का लिखित आश्वासन की बात आई, वो भी जब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि 1 घंटे का समय दीजिए, गृह मंत्री ने कहा हम संशोधन लेकर आएंगे, फिर भी कांग्रेस पार्टी दूसरे मुद्दे के बहाने अड़ी रही। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल नहीं चाहते थे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो। वो इस तरह का बहाना दे रहे थे कि 543 सीट पर ही क्यों नहीं लागू कर दिया जाता, क्यों सीटें बढ़ाई जा रही है, क्यों परसीमन की बात कही जा रही है। इस तरह के तमाम तर्क देकर वो बहाना बनाकर इसका विरोध कर रहे थे। और जब मतदान हुआ तो स्पष्ट तौर पर दिखा भी कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने स्पष्ट तौर पर इस बिल के विरोध में मतदान किया। तभी हमने देखा कि ये 2/3 बहुमत इस विधेयक को पक्ष में हासिल नहीं हुआ। तो अब ये स्पष्ट है, देश की जनता देख रही है कि कौन सही है कौन गलत है, उसको निर्णय करना है। देश की महिलाओं को निर्णय करना है कि कौन उनके पक्ष में खड़ा है और कौन उनके विरोध में।
बिल्कुल शैलेंद्र, देश की जनता और देश की महिलाएं भी तय करेंगी कि अब उन्हें किसके पक्ष में खड़े होना है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह का अपना चेहरा सामने लाया है तो निश्चित तौर पर वो सवालों के घेरे में है। हम अगर गृह मंत्री के बयानों को भी देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये महिलाओं के सम्मान की बात करता है बिल, लेकिन जिस तरह से विपक्ष अपना रुख अपना रहा है वो कहीं ना कहीं अपमान के तौर पर इसे देखा जा सकता है। शैलेंद्र, हम अपने दर्शकों को इस पूरे मामले को लेकर के पक्ष ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, वो प्रतिक्रियाएं भी सुनवा देते हैं। कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। महिलाओं का अधिकार और लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को जगह देने के लिए इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विधेयक को अगर पारित नहीं होने दिया और उसमें जश्न मना रहे कांग्रेस और कुछ लोग, तो मैं मानता हूं कि भारत के महिलाएं कभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी। हर राज्य की मौजूदा जितनी सीटें हैं उसका 50% हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स हो रहा है, जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में संसद में है, जिस भी दल का, जिस भी राज्य का, सेम वही रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के बाद भी होता। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ। शैलेंद्र, अपने दर्शकों को हमने अभी सुनवाया कि किस तरह से सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी है और वहीं विपक्ष के सांसदों का, विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है। ऐसे में अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि कहा जा रहा है कि हमने बिल का विरोध नहीं किया। अरे बिल का विरोध नहीं किया तो वोटिंग क्यों नहीं की? ये देखिए, स्पष्ट तौर पर सबके सामने है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने इस बिल के विरोध में मतदान किया। जो पहला संविधान संशोधन बिल था महिला आरक्षण से जुड़ा, उसके विरोध में मतदान किया है। तो ये कहना कि हमने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, एक तरह से कुतर्क है, एक बहानेबाजी है। ये कहना कि 543 पर ही लागू कर दीजिए और हम समर्थन करेंगे, ये भी एक तरह से कुतर्क है। और तीसरी बात यह है कि आप देखिए, पहली बात आप प्रसीबन की बात कर रहे हैं, उसमें आप विरोध कर रहे थे। स्पष्ट कर दिया गया कि 50% सीटें हर राज्य में बढ़ेगी, दक्षिण का हिस्सा प्रतिशत के हिसाब से कम नहीं होगा और सिलसिलेवार तरीके से राज्यवार सीटें बताई गई। दक्षिण में 23%, अभी अगर कुल सीटों के हिसाब से देखें तो प्रतिशत है 23 से ज़्यादा ही रहेगा जब परसीमन के बाद जो प्रस्तावित सीटें हैं, तो वो स्पष्ट बात कर दी गई। दूसरी बात ये कहा गया कि जल्दी से लागू करना चाहते हैं तो इसलिए ये बिल लाया गया है। तो फिर आपको आपत्ति क्या है, क्यों 34 या उसके बाद जाया जाए? 2029 से अगर लागू होता तो फिर क्या दिक्कत है? तीसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि प्रसीमन आयोग बनता है, उसमें फिर आप देखिए कि 48 लाख से लेकर 20 लाख तक की लोकसभा है। तो ये वर्षों से 1976 से लंबित है, 50 साल हो गए और अब आबादी 2.5 गुना हो गई, तो सीटें तो बढ़नी है लोकसभा की, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? तो ये एक तरह से देखें एक बहानेबाजी है और यही बात सत्ता पक्ष कह रहा है कि बहाने बनाया है। चूंकि एक इतिहास रहा कांग्रेस पार्टी का, पहले ओबीसी का विरोध किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने, और उसके बाद महिला बिल पर अड़चन लगाई, उसे लटकाया, एक सदन से पारित हुआ, दूसरे सदन में। जहां पर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष साथ में आकर के आपको देश की प्रगति और उन्नति की बात करनी होती है, और उसी से जुड़ा हुआ ये महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल था जो महिलाओं के हक की बात करता था, लेकिन विपक्ष का चेहरा हम सभी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।